हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की कच्ची घाटी के घोड़ा चौकी में भारी बारिश के चलते 7 मंजिला मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने इस इमारत को गुरुवार दोपहर के समय ही खाली करवा दिया था और किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें आपको फिलहाल दिखाएंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एंगल से देखिए। जरा देखिए ताश के पत्तों की तरह कैसे ये इमारत गिरी। गौर रहे कि शिमला में लगातार हो रही बारिश से कई भवनों को प्रशासन ने डेंजर जोन भी घोषित किया है। दर्शन कॉटेज इमारत भी इसी जोन में थी। इमारत ढहने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में प्रशासन ने दोपहर को ही इसे खाली करवा दिया था। अचानक ही शाम को प्रशासन की टीम के सामने पूरा जो भवन है वो चंद ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया और इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। गौर रहे कि जमींदोज हुए इस भवन के आसपास भूस्खलन से कई और इमारतों को भी खतरा अब पैदा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की जानहानि की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। इसकी छानबीन की जाएगी कि किसने कब ये जो है वो नक्शा बना था, कब बनी थी, अब हुई है, तो इसकी फाइल जो है वो निकाल करके जो है वो जांच की जा रही है और इसके सारे गिरने के कारण टेक्निकल लोगों की जो है वो मदद से जांच करवाई जाएगी और इस प्रकार के और भी अगर भवन होंगे तो जो आसपास के हैं जिनको भी खतरा हो सकता है उनको भी जो है वो फिलहाल खाली करवा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनकी भी जो है वो जांच करने के बाद ही ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग इसमें 8-10 फैमिलीज थी उनको फौरी राहत के तौर पर जो है वो जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यकता होगी वो। तो तस्वीरें आपने देखी। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा इस वक्त मौजूद है, ज्यादा अपडेट्स देंगे। विकास, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आसपास की जो इमारतें थी, कहा यह जा रहा है कि खतरा उन पर भी मंडरा रहा है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उसी मौके पे हूं जहां पर कल ये बहुमंजिला इमारत जो है वो यहां पर गिरी थी। मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर तफसील से बात करेंगे। ये आप जरा तस्वीर देखें। पहले जो मकान गिरा था हमने लाइव वीडियो सभी को दिखाया और उसके अलावा उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ 3 बिल्डिंग्स और हैं और अब आप मंजिल गिरी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो बिल्डिंग जो है वो गिरी है वो 7 मंजिला इमारत थी। अभी प्रशासन जो है हालांकि अभी पता लगा रहा है कि यह अवैध थी या किस तरह से परमिशन जो है वो उसे दी गई थी, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये सिंकिंग जोन है। और इससे बड़ी बात ये NH है, NH5 चंडीगढ़ की तरफ से शिमला को जोड़ता है। शिमला से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर जो है ये इलाका है, इसके बाद शिमला आता है। लेकिन कच्ची घाटी के इस इलाके में ये जो घटना कल यहाँ पर घटी है, इसके बाद यहाँ पे आसपास के इलाके में जो बाकी मकान है पूरी तरह से लोग दहशत के माहौल में हैं। और दहशत इसलिए भी है क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक ऐसी बिल्डिंग को देखा जो पिछले 25 साल से बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हुई थी। और ऐसे में गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि भूस्खलन की आशंका जो है वो पहले से जताई जा रही थी। दरारें जो हैं वो 1 हफ्ते पहले से यहाँ पर आ रही थी मकान में। लेकिन अब जब ये बिल्डिंग गिर गई, अब इसके बाद का नजारा आप देखें कि ये पीछे जो तरपाल यहाँ पर लगाई गई है ये बारिश से बचाव के लिए है, क्योंकि बारिश कभी भी यहाँ पर हो सकती है। मानसून अभी हिमाचल से गया नहीं है। शायद ये बड़ी वजह है कि इस बार जो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ये भूस्खलन की चपेट में एक इमारत यहाँ पर आ गई। लेकिन ये इमारत ही नहीं, इसके साथ लगती नीचे की अगर आप तस्वीरें देखें, अगर आपको जूम करके थोड़ा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा पाए, तो इसके साथ आसपास के जो और 2 मकान थे उसके उन दोनों मकानों के ऊपर जो है ये बहुमंजिला इमारत यहाँ पर गिरी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा मकान और इसकी जद में आ गया है। आप देखें तस्वीरें, जो ऊपर से जो लेंटर गिरा था वो लेंटर नीचे की तरफ जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मकान भी पहले ही खाली कर दिया गया था। एहतियातन तौर पर कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए, इसलिए प्रशासन ने पहले ही मौके पर पहुंचकर ये तमाम मकान जो है यहां खाली करा दिए थे। और ये कहा जा रहा था कि 5 से 6 मकान वो इसकी जद में जो है यहां पर अभी और आ सकते हैं, भूस्खलन जो है वो यहां पर हो सकता है। फिलहाल अभी जो होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, विशेष तौर पर जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड के लोग भी जो हैं वो यहां पर मौके पर हैं।
कहीं कोई अनहोनी घटना एक बार फिर से ना हो जाए, क्योंकि ये होटल है। जो सफेद रंग की बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये एक होटल है, इसमें होटल चलता है। इसके साथ एक बिल्डिंग है, इसमें भी फ्लैट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ऐसे में अभी इन 2-3 बिल्डिंग्स को जो है यहां पर खाली करा दिया गया है। आसपास की जद में जो और भी मकान यहां पर आ सकते हैं उनको भी खाली करा दिया गया है। मेरे साथ यहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैकेनिक का यहां पर काम करते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, ये मैकेनिक जो है वो यहां पर रहते हैं और पूरा दिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। कल इसी चीज का आशंका जो है सुबह से जताई जा रही थी। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम खां साहब है, खां साहब के नाम से मेरे को जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, क्या महसूस किया जा रहा था, क्या देख रहे थे आप? सुबह से क्या चल रहा था? हम सुबह में यहाँ पर अपनी शॉप पर काम कर रहे थे, तो यहाँ से कुछ हमारे एक जो बराबर में नीचे मकान थे, ये पहले सबसे पहले ये गिरे। बिल्डिंग से गिरने से पहले नीचे मकान गिर चुके, जो आपने दिखाया है यहाँ आप देख सकते हो, ये पहले गिरा। ये बिल्डिंग के नीचे और आगे जो बराबर में नीचे मकान थे, ये पहले सबसे पहले ये गिरे। बिल्डिंग से गिरने से उन्होंने आते वो पूरी बिल्डिंग यहाँ से खाली करा गिरा। बाद में फिर इधर से शीशे की टूटने की आवाजें आने लगी, तो वहां से हलचल हो गई। और फिर पुलिस वाले को वहां पर बुलाया गया, वो सब आ गए, प्रशासन पुलिस पर। उन्होंने आते ही वो पूरी बिल्डिंग यहाँ से खाली करा दी। हम यहाँ पर रहते थे तो हम यही सोचते थे, बैठते थे यहाँ पर, तो कि ये बिल्डिंग किसी न किसी दिन गिरेगी, और वो आज हो गया। क्योंकि यहाँ पर काफी दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ पर ही समझ लिए 1 महीना, ये पिछला महीना बारिश में गुजर गया। तो अब जो ये मकान 2 और है, इसकी भी उम्मीद है कि ये गिर सकते हैं, पर हमें गर्व है कि ये गिरे नहीं, यहाँ पर कुछ करे। अभी पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पर्दे लगाए, सामने ये क्या है। और फिर ये जो बिल्डिंग में रहते थे बेचारे, वो भी यहाँ पर रो रहे थे, परेशान थे। वो सामान ऐसे है उनके, वो बेचारे कह रहे कि सब कुछ ऐसे छोड़ के बस कपड़े पहन के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हलचल सी मच गई थी एकदम से। वो बोले कि जान बचाना जरूरी थी। काफी लोगों का सामान था इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होगी काफी लोग, क्योंकि ये 9 मंजिल बनी हुई थी। ये 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। पर वो यहाँ पर ऐसे हिसाब से बनी हुई थी, जो नीचे के मकान भी गिरे उनको भी किसी को ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। ऊपर वाले का ये शुक्र हुआ कि जैसे कि रात में हो जाता या कभी भी आदमी सोता है, किसी को नहीं पता चलता। पर यह है कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई, सब लोग सही सलामत है। पर नुकसान हुआ है, जो लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सब कुछ खाली करा दिया था कि जहाँ तक ये वार कर सकती है। तो बिल्कुल देखिए, पहली बार देखा है अपनी आंखों के सामने कि ऐसा ये वाकया कि बिल्डिंग गिरती हुई। पर शुक्र करते हैं हम उस ऊपर वाले का कि यहाँ पर अभी किसी का हादसा या किसी की मौत नहीं हुई है। पर नुकसान हुआ है, वो मैं कृपया चाहता हूँ उनके लोगों को घर मिल जाए या कुछ छत मिले उनको भी। तो महिमा, लोग जो हैं वो दहशत में हैं, अपने सामने जो हैं इस तरह से बिल्डिंग का यहाँ पर गिरना और इतनी बड़ी इमारत। अब ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, कि क्या ये बिल्डिंग जो है किसी परमिशन के तहत जो है वो यहाँ पर इसको दी गई थी या फिर ये अवैध रूप से बना है। बहुत सी इमारतें इसी इलाके में हैं, क्योंकि NH5 के साथ सटा हुआ ये इलाका है, और इसके बाईं ओर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो मकान है वो यहाँ पर इसी तरह से बने हैं, और बहुमंजिला इमारतें हैं। शिमला में कभी भी, क्योंकि पहले ये इलाका जो है कि ये इलाका पहले साडा में आता था, उसके बाद ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि MC में ये इलाका आया है। तो जब से MC में ये इलाका आया है, उसके बाद से वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि मकान कितने मंजिल का होना चाहिए, किस तरह से बना होना चाहिए, तमाम चीजें रहती है। लेकिन ये उस समय से पहले की, क्योंकि साडा के समय की ये इमारतें जो है बनी है। गनीमत यह है कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि लोग दहशत में हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि रात भर वो सो नहीं पाए। आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊंगा महिमा, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो इमारतें, इसके आसपास की इमारतें हैं, ये लगातार, ये कल सुबह से ही ये तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग जो है इसको बचाया जाए, किस तरह से इसको बचाया जाए। लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो नहीं बच पाई, और ताश के पत्तों की तरह ढेर यहां पर हुई है, और इसकी जद में आसपास के मकान जो है वो भी आए हैं। लेकिन अभी जो ये होटल है, आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, वो भी अगर तस्वीरें आपको दिखा पाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लोगों को यहाँ से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। और ये कभी भी, ये 2 बिल्डिंग्स जो हैं, अगर एक बारिश और होती है तो ये कहा जा रहा है कि इसके साथ जो NH5 है, उस सड़क का इलाका है जहां पर गाड़ियों की आवाजाही होती है, हो सकता है उस सड़क को भी नुकसान जो है वो यहाँ पर भूस्खलन के चलते जो है वो यहाँ पर हो सकता है। एहतियातन तौर पर सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, बिल्डिंग जो है वो यहाँ से अब खाली कर दी गई हैं। फिलहाल प्रशासन ने फौरी तौर पर जो है लोगों को राहत के नाम पर उनको शिफ्ट किया है कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन अभी वो भी इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब
अब आशियाना जो है वो दोबारा बनेगा, क्योंकि जिन लोगों की जो है वो यहाँ पर धराशायी हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से जो है इन बिल्डिंग्स को जो है वो यहाँ पर बनाया था। उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है मुआवजे के नाम पर कुछ अब इस ओर मुआवजा अब लोग चाहते हैं विकास, और ऐसे में गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा विषय ये है, बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब नियम बनाए गए हैं तो नियम का उल्लंघन करके इतनी बड़ी मंजिल कैसे बना दी गई। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कच्ची घाटी में 7 मंजिला इमारत गिरी।